अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। सीट बेल्ट बांध लें, आईनी तरमीम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर मान चुके हैं। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं। ये पीछे आपको पार्लियामेंट का मरकजी गेट भी नजर आ रहा है, पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और ये इस तरफ सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आ रही है। ये वो बिल्डिंग जहां से आज एक बड़ा सरप्राइज आया और इलेक्शन कमीशन जो यहां साथ ही मौजूद है, वहां से जो मुबैना वारदात डल सकती थी या जो उम्मीदें लगाई हुई थी, आज उस पर तमाम का तमाम पानी फिरा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की क़ियादत में वजाहत जारी की इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हुई। तब्दीलियां कौन सी थी? तब्दीलियां वो वाली कि वो जो एक अकड़ थी ना, अकड़ थी कि ना हूं बंदे पूरे, हम कर लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ना माने मौलाना, ना माने पीटीआई, हमें किसी की फिक्र ही नहीं है। जो बंदे उठाए गए, बाकी इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देगा, लिहाजा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब यहां ये सुप्रीम कोर्ट से आ गया फैसला, तो उसके बाद अब क्या हुआ? आपके उसके बाद दौड़े लगी, उसके बाद परेशानी, उसके बाद पसीने, उसके बाद अब करें तो करें क्या? फिर जनाब होता यह है कि वो दोबारा मौलाना के दर पे जाते हैं, बिलावल भुट्टो, और वहां पे वो ये कह आते हैं कि मौलाना साहब, अब आप जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं, जो तरमीम आप कहते हैं हम वो वाली तरमीम कर लेते हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें, आप खुश हो जाएं। और साथ ही बिलावल भुट्टो की जाने से माफी भी मांगी गई। कहा गया मौलाना साहब माजरत, वो थोड़ी सी बदतमीजी हो गई, वो थोड़े से बंदे उठाने छुटाने के चक्कर में आपके सेनेटर भी कब्जे में आ गए, तो माजरत खाए हैं जनाब, आप जैसे कहते हैं। उसके बाद, उससे पहले पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर पे पहुंचा, वहां पे लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद जो बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने बताया कि मौलाना का जो एजेंडा था, जो मुसवदा था, उस पर हमारा भी इत्तेफाक हो गया है, लिहाजा अब जो है वो हमें वो तमाम मुतरादा चीजें निकल चुकी हैं, और ये जो मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी मुशावरत हुई है और हुकूमत ने जो मौलाना फजल रहमान को बताया है, तो लिहाजा उस पर हम भी राजी हैं। बस फर्क सिर्फ एक है, इमरान खान की एंट्री होना बाकी है। हमें इजाजत दें, हम अडियाला जेल जाएं, हम वहां पे कप्तान के साथ मिलें, और उसके बाद इमरान खान हमें ग्रीन सिग्नल देंगे। अगर वो दे देते हैं तो फिर हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अब जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो गई, यहाँ पार्लियामेंट के अंदर ही जो मखसूसी कमेटी है जिसको खुर्शीद शाह हेड करते हैं, उन्होंने मुसवदे की मंजूरी दे दी। उन्होंने कह दिया जी मुसवदा, ये फिक्का मुसवदा है जो JUIF का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, और ज़ाहिर PTI वालों ने खुद ही कह दिया कि हम भी इस मुसवदे में आपके साथ हैं। तो ये सब कुछ हो गया। अब इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, जहां यहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात जनाब इस वक्त शुरू है। खबर यह है कि आईनी तरमीम पर नई सूरत हाल ज़ेरे गौर, क्योंकि ये सूरत हाल तब्दील होगी ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। नंबर गेम, वो जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। तो अब वो करना पड़ रहा है जो मौलाना की या PTI की सिफारिशात हैं, तो लिहाजा उस पर जनाब मुलाकात हो रही है। काबीना का इजलास भी आज तलब करने का फैसला, JUI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीनों आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुत्तफिक हो चुकी थी। इसके बाद नई शिकायतें सामने आई, जिनकी मैं मजम्मत करता हूँ बिलावल भुट्टो और खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह अरकान पार्लियामेंट के अगवा होने का नोटिस लेंगे, यानी माफी भी मांगते हैं और नोटिस भी लिया जाएगा। अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, यहाँ अंदर से इतलात ये आ रही हैं कि काबीना का इजलास अगले 15 मिनट के बाद शुरू होने जा रहा है। काबीना का इजलास होगा जिसके अंदर ये जो नया मुसवदा है तरमीम का, उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। अंदर इजलास शुरू है, पीछे कौमी असम्बली के अंदर इजलास शुरू है, काबीना का इजलास भी होने वाला है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, होने वाला है। बताया ये जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर इजलास होगा और तरमीम की मंजूरी आ जाएगी। अब जरा जो अहम चीज है जो आपके जानने की है कि इस मुसवदे के अहम नुकात क्या है। छोड़ दें PTI मानी है नहीं मानी, जमात इस्लामी क्या कह रही है, PTI के अंदर एक तनकीद शुरू हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले कि इसके अंदर है क्या,
क्या गिदड़ सिंगी है? किस चीज पे इत्तेफाक हुआ है? इत्तेफाक जिस चीज पे हुआ है, काबीना की सदर या वजीर आजम को भेजी गई सिफारिशात के मुताल्लिक कोई अदालत पूछ नहीं सकेगी। ये अहम शेक है। अच्छा, अगर ये तरमीम होती है, आपको याद है 190 मिलियन वाला केस क्या है? काबीना के अंदर बंद लिफाफा लगाया गया, लाया गया और काबीना को ब्रीफ नहीं किया गया। तो लिहाजा इस तरमीम के अंदर है कि जो काबीना और वजीर आजम फैसला कर देंगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा किसी भी अदालत में। तो ये वो वाली तरमीम है। तो लिहाजा हो सकता है इससे पीटीआई को फायदा हो 190 मिलियन में। अच्छा जी, आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाई जाएगी। अच्छा जी, जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ है। वजीर कानून, अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार के नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ शामिल है। जरा मजीद मैं आपको बताता हूँ मजीद इस मुसवदे के अंदर क्या है। ये वो मुसवदा है जो रिपोर्ट हो रहा है, जो खुसूसी कमेटी ने मंजूर किया है। अब कोई नई वारदात हो जाती है तो खुफिया मुसवदा आ जाता है, वो एक अलग डिबेट है। जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की तजवीज़ है। आईनी बेंचेस के क़याम से मुताल्लिक आर्टिकल 191A का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा आईनी बेंचेस बनाए जा सकेंगे। अच्छा, आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा, यानी हतमी फैसला होगा। वो जो बेंच फैसला सुना देगा वो आखिरी फैसला होगा। आईनी अच्छा जी, एक आईनी बेंच में कम से कम 5 जजेस होंगे। 3 सीनियर 3 जजेस की कमेटी नामजद करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खुसूसी बेंच करेगा। तो ये जनाब सूरत हाल है जो इस वक्त तय हुआ है। अब तनकीद क्या हो रही है? यानी तैयारियां तो हो गई ना, सब मान चुके हैं, जेयूआई मान चुकी है, पीटीआई मान चुकी है, पीपल्स पार्टी मान चुकी है, हुकूमत मान चुकी है। सदर की वजीर आजम की मुलाकात, बिलावल भुट्टो ने माफी मांग ली। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब से अडयाला मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। अच्छा, अब जो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद है, जरा वो भी सुन लें। वो कहते हैं मुजव्वजा आईनी तरमीम पर जेयूआई और पीटीआई हुकूमत से बात क्यों कर रही है, इसे मुकम्मल मुस्तरद करे। हुकूमत मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। इस मौका पर तरमीम का फायदा सिर्फ हुकूमत को होगा, हुकूमत के खेल का हिस्सा ना बने। पहले मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने, उसके बाद कोई भी अमल शुरू होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो ये वाला काम करें और उसके बाद बाकी कोई भी बात होनी चाहिए। अब पीटीआई के अंदर से तनकीद हो रही है कि भाईजान आप कहते हैं जाली पार्लियामेंट, आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? यानी आप इस जाली पार्लियामेंट, जिन्होंने आपका मैंडेट, आप कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी, 2/3 हमारी मेजोरिटी थी और इस वक्त जो 2/3 पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? तो लिहाजा जुनेद अकबर साहब हैं, बड़े बोल्ड एमएनए हैं पीटीआई के, वो कहते हैं मुझे लग रहा है कि क़यादत भी दिल से नहीं चाहती कि खान साहब की बहन की मुलाकात हो, ताकि डी चौक धरने पर खान साहब का रद्द-ए-अमल कौम के सामने ना आए। मुलाकात पर पाबंदी की वजह यह भी हो सकती है, आज अगर चंद मेंबरान को असम्बली जाने में खतरा नहीं तो उनसे डी चौक में जाने से भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये पीछे प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं, और ताकि पूरी यानी तैयारियां पूरी हो गई। ये हो गया। और दूसरे नंबर पे फैसल वाडा कहते हैं कि मसला कोई नहीं है। ये ऐसे ही हुकूमत घबराई भी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसे ही वो पीटीआई की या फजल रहमान साहब की तजावीज़ को मान रहे हैं। परेशान पता नहीं क्यों है। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं, आप बिलावजह परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अब आज जो करने जा रहा था इलेक्शन कमीशन और उन्होंने कार्रवाई मंडे तक मुलतवी की, सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आ गई। इस सारी सूरत हाल पर हसन अयूब, यानी हसन अयूब से मुराद ये है कि ताकतवरों के तर्जमान, गैर सरकारी तर्जमान आप कह लें, उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है और वो अपनी तरफ से बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल है। वो ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आज की वजाहत गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन इसका बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है जो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी या 13 रुकनी बेंच की कोई वजाहत नहीं मांगी। तो प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, वीवीआईपी मूवमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी भी
आप देख रहे हैं। और पीछे ये जो कौमी असम्बली के अंदर इजलास भी जारी, काबीना इजलास भी। अब सारी इस सूरत हाल में अहम ये है कि क्या इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, आज करवाई जाती है, कल करवाई जाती है। ये तरमीम आज काबीना की मंजूरी के बाद आज ही पेश कर दी जाती है, आज ही मंजूर करवा ली जाती है, या कल तक मामला जाता है। हम यहाँ पर ही मौजूद हैं, यहाँ से जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, बड़ी खबर होगी, बड़ी पेशरफ्त होगी, आपके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।